हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे ऑप्शन सेटअप एंड साइकोलॉजी कोर्स। एंड आज हम इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो सेशन होने वाला है वो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल बेस्ड होगा। अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजी ही सब कुछ होता है, ऐसा बोला जाता है। 80% ऑफ टाइम साइकोलॉजी काम करती है एंड 20% ऑफ टाइम सेटअप काम करता है। सब लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी होती क्या है, साइकोलॉजी होती क्या है गाइस, इसका इतना ज़्यादा वेटेज क्यों है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है हमारे ट्रेडिंग करियर में। क्योंकि देखो, एक बिलियनर हेज फंड जो है, वो जो फंड मैनेज करता है गाइस, उसने कहा था, उसने एक ऐसा ग्राफ बनाया गाइस। उसने एक ऐसा किया कि यहाँ पे वो स्किल्स लिख दे, यहाँ पे वो स्किल्स लिख दे, यहाँ पे वो माइंडसेट लिख दे। उसने ऐसा लिखा कि सबसे बेस्ट होता है हाई स्किल एंड हाई माइंडसेट, ये सबसे बेस्ट होता है। हम ऐसे लोगों को ट्रेन करते हैं जिसके पास स्किल भी हो एंड राइट माइंडसेट हो। उसने बोला कि किसी के पास स्किल कम हो लेकिन माइंडसेट हो, थोड़ा अच्छा हो, तो भी हम उसको हायर करेंगे। या उसके पास थोड़े स्किल थोड़ी और कम हो लेकिन माइंडसेट राइट हो, फिर भी हम उसको हायर करेंगे। लेकिन हम ऐसा बंदा कभी हायर नहीं करेंगे जिसके पास स्किल टॉप नॉच हो, इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट स्किल हो, उसमें स्किल से उसकी टॉप हो, बट माइंडसेट ना हो उस पे। माइंडसेट में वो यानी साइकोलॉजी उसका वीक हो, हम ऐसे को कभी हायर नहीं करेंगे। हमें चलेगा उसकी स्किल कम हो लेकिन माइंडसेट स्ट्रोंग हो, हम ऐसे लोगों को हम हायर करेंगे। ये काफ़ी बड़ा हेज फंड मैनेजर का कहना था ऐसा। ठीक है। और बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो सेम चीज़ जो है बार बार कहते हैं कि हमें कि साइकोलॉजी सेटअप जो है वो गारंटेड है। सेट सेटअप जो वेरी मच पुअर रेटेड हो, वैसा कोई बात नहीं, बट साइकोलॉजी टू मेन। साइकोलॉजी क्या क्या होता है, कैसे होता है, हम एक स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैंने सर्च किया वाई 90% ट्रेडर्स वाई लूज मनी। यहाँ पे ये कहा गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में मोस्ट पॉपुलर जो डाटा सजेस्ट है, मोस्ट इंट्राडे ट्रेडर्स लूज मनी 70% जो है एक साल से ज़्यादा टिक नहीं पाते, और 95% जो है वो थर्ड ईयर तक, मतलब 3 साल के अंदर ट्रेडिंग करना स्टॉप कर देते हैं गाइस। मतलब 3 साल के ऊपर 5% ही है जो वो टिक पाते, अदरवाइज 95% गिव अप कर देते हैं। और ये नंबर बहुत हाई है और ट्रेडिंग इजी नहीं है। इट इज़ है लॉट ऑफ टाइम प्रैक्टिस चाहिए इसमें, क्योंकि वो डे ट्रेडिंग में मिस्टेक काफ़ी कॉस्टली होती है और ह्यूज फाइनेंशियल लॉस होते हैं। मैं इनमें कुछ चीज़ों से आपको स्टार्ट करते हैं आज गाइस। स्टेप वन, मैं कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। देखो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में देर आर समथिंग कॉल्ड एज बिग प्लेयर्स। ठीक है, बिग, ये आप मार्केट मैनिपुलेटर्स बोल सकते हो या ऑपरेटर्स बोल सकते हो, विच हैंडल्स मार्केट। ये लोग मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, उसको हैंडल करते हैं। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ जिसमें आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पे दिया गया है हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स सर्वाइव। हाउ स्मार्ट ट्रेडर्स सर्वाइव। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मार्केट मार्केट मेकर्स जो ये है, जो ये बिग शार्क है, और ये एमेच्योर्स है। यहाँ पे एमेच्योर यानी रिटेल ट्रेडर्स। रिटेल ट्रेडर्स यानी कौन, इंडिविजुअल ट्रेडर्स, आप में हम सब, जो एक सिंगल पर्सन ट्रेडर है, ना कि कोई कंपनी से ट्रेड करता है, राइट। अब हम इस पिक्चर में क्या दिख रहा है, ये जो मार्केट मेटल्स, जो ये छोटे प्लेयर्स का शिकार करते हैं। इंडिया में शार्क ऑफ द मार्केट। अब यहाँ पे क्या है, स्मार्ट ट्रेडर्स, जो कि हम लोग हैं गाइस। हम बन रहे हैं, आप भी बन रहे हैं, आप भी बनोगे इस क्लास के बाद। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स है, वो
मैच्योर्स को हंट करते हैं। सो अभी हमें क्या करना है कि मार्केट मेकर्स का जो ब्रेन है वो क्रैक करना है, ताकि हम इनके डायरेक्शन को फॉलो करें, राइट। या फिर ये कह सकते हो कि इमेच्योर का दिमाग क्रैक कर सके, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि ये मार्केट मेकर्स इनको हंट कर रहे हैं, कि ये ऐसा क्या मूव लेंगे कि ये मार्केट मेकर्स को हंट करे। सो दोनों में किसी का भी दिमाग पकड़ो, हमें डायरेक्शन एक पक्का मिल जाएगा और हम इस मार्केट प्लेयर्स के बिग मूव के पीछे पीछे हम चलते रहेंगे। सो हम ऐसे ऐसे सर्वाइव करेंगे और हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। सो चलो आपको एक चीज़ बताता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है। अगर आप गूगल पर जाकर चार्ट पैटर्न सर्च करो, तो मैंने ऑलरेडी सर्च किया है गाइस। यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि आप, ये डबल टॉप है, यहाँ पे आपको ये नेकलाइन हो, यहाँ पे ये डबल टॉप है, ये नेकलाइन है, यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ये टारगेट होते हैं, ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब आपको यहाँ पे सब कुछ फिक्स करके दिया जा रहा है। अगर ये कोई फिक्स करके दिया जा रहा है, अगर ये कोई पेड है, उसमें जो आपकी एंट्री है यही होनी चाहिए, टारगेट यही होना चाहिए और स्टॉप लॉस यही होना चाहिए। हर एक पैटर्न देखो गाइस, ये सभी गूगल पे है गाइस। इसमें नहीं तो चलो कोई भी पिक्चर देख लो गाइस। एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट। ठीक है। आपने ये चार्ट स्टडी किया, ये आपको मिला गूगल से। और ये चार्ट अगर आप देखोगे, दुनिया में कोई भी ट्रेडिंग सिखाता है, दुनिया में कोई भी सीखता है या सिखाता है, वो सब यहीं से इंफॉर्मेशन लेता है। इसके साथ हर ही वो इंफॉर्मेशन लेता है, इंटरनेट से लेता है, या कोई भी कोर्स बेच रहा है तो वो इसको कोर्स वाले भी इन्हीं को ही प्रमोट करते हैं। एंड आपको ऐसे ऐसे ऑफलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, जो भी बुक्स है, जो भी लर्निंग सोर्स है आपके, सोर्सेज ए टू जेड कहीं से भी पकड़ लो आप, बुक्स से पकड़ लो, ऑनलाइन पकड़ लो, किसी कोई भी कंटेंट पकड़ लो, उसमें यही चीज़ सिखाई गई है, यही एंट्री, यही स्टॉप लॉस एंड यही टारगेट। ठीक है। सो इससे क्या होता है, आप देखो, अब आपको पता है बिग प्लेयर्स मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। तो अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि आपकी जो एंट्री होगी, हमेशा आपकी एंट्री होती है एंड एसएल हिट हो जाता है और मार्केट फिर रैली कर जाता है, कि या फिर ऐसा होता है आपका ये टारगेट है, यहाँ पे टारगेट ऊपर आया, ऊपर आया, ये इस टारगेट के पहले से ही मार्केट क्रैश कर जाता है। ये तीनों सिनेरियोज हो जाते हैं। कि या फिर ये होता है कि आप जब भी बाय कर लेते हो मार्केट क्रैश हो जाता है, या सेल करते हो मार्केट रैली करना स्टार्ट कर देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको सिखाया जा रहा है कि न कि यू हैव बीन इन टॉप, कि तो आप सोचो कि आपका जो कोर्स है, आप जहाँ से सीख रहे हो, दैट दैट इज़ ओपन। सो जो सोर्स तो ओपन है, आपकी नॉलेज तो सेम है, लेकिन इसको मैनिपुलेट करने वाले जो भी है वो बहुत है, उनके पास कैपिटल बहुत है। एफआईआई, डीआईआई, उनके पास कैपिटल बहुत है। दे कैन मैनिपुलेट एनीथिंग। और वे इस किससे सीखते हैं? वो इसी से सीखते हैं। मार्केट इज़ ज़ीरो सम गेम। यहाँ पे आपके पास भले ही बिलियन डॉलर्स हो, तो लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स लिमिटेड है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेलर है और उसके पास सिर्फ़ 10 एप्पल है और मैं बायर हूँ और मैं बस ये 10 एप्पल ही खरीद सकता हूँ। भले ही मेरे पास बहुत सारे अमाउंट ऑफ मनी हो, बहुत सारे डॉलर्स हो, इट वांट मैटर, बिकॉज़ जितना सेलर बेच सकता है, 10 एप्पल खरीदा, 10 एप्पल बेचा उसने, 10 मैंने खरीदे। उसने 100 बेची, मैंने 100 खरीदे। सो इट इज़ अ ज़ीरो सम गेम। सो अब आप समझो कि मैं 100 एप्पल खरीदता हूँ, मैं बाय करता हूँ, तो मैं बेच भी 100 एप्पल ही सकता हूँ। जो सेलर है, या फिर मैं बायर से सेलर बन जाऊँ, सेलर कन्वर्ट हो जाऊँ, तो मैं उसे बेचना चाहूँगा, तो मैं 100 ही शेयर बेच पाऊँगा। दैट इज़, जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, स्टॉक होंगे, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। सो यहाँ पे क्या गेम खेला जाता है कि ट्रैप्स का, गेम ऑफ ट्रैप, ताकि
ताकि बड़े प्लेयर्स ट्रैप कर सके किसे, रिटेलर्स को, और उनका जो अमाउंट है वो ले सके। सो एवरी एसएल हिट, जो कि स्टॉप लॉस हिट होता है एक रिटेल ट्रेडर का, और जो प्रॉफिट होता है वो होता है बड़े प्लेयर्स का। तो इसमें क्या, इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, ये एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल गाइस, रोहित शर्मा एक क्रिकेटर है। रोहित, वो एक बैट्समैन है। जो रोहित शर्मा है वो 80% ऑफ टाइम फुल शॉट लगाता है। उसकी वीकनेस, उसको उनको पता चली कि उसको वो बाउंसर जॉब है, बॉल डालता है और वो हमेशा बाउंस करता है। वो विकेट पे क्या करता है कि वो आउट हो जाता है। अब इससे क्या समझना है कि अगर आने वाले ओपोनेंट को आपके सारे मूव पता है, तो ओपोनेंट आपको हमेशा उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करेगा। ये एक एग्जांपल है। क्रिकेट का आप कोई भी एग्जांपल ले लो गाइस, एक स्ट्रैटेजी होती है। दो टीम्स, कभी कोई भी गेम देख लो आप, स्पोर्ट्स की देख लो, जो 1-on-1 होता है, लाइक टेबल टेनिस हो गया। टेबल टेनिस में आपको पता चल गया कि इसका बैक हैंड वीक है, इसका जो अपोनेंट है वो बैक हैंड पे ही स्पाइक मारेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि आगे वाले की वीकनेस, बोल सकते हो, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि आगे वाले के मूव्स, अगर मूव, अगर बोलते हैं कि अगर एक बॉक्सिंग में अपोनेंट को पता है कि आपके मूव्स क्या होने वाले हैं, आप अगला पंच क्या डालोगे, तो उसको वो, उससे वो बच के आपको जोर से मार सकता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे सारे मूव्स, जो हमारे जो भी मूव्स हैं, हमें क्या एंट्री लेनी है, हमें कहाँ क्या टारगेट रखना है, क्या कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, ये सब कुछ ओपन है। ये सबको पता आपकी एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस क्या है। अब इस पे कंट्रोल कौन ला रहा है, इस पे कंट्रोल ला रहे हैं बड़े प्लेयर्स। हमेशा मार्केट में एक मैनिपुलेशन टाइप का गेम जो है चलता रहता है। अभी हमें एग्जांपल समझ लिया है। अब हम थोड़ा चार्ट्स की तरफ रीड करते हैं गाइस, कि ये इस पे ट्रेड कैसे किया जाता है, और अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या क्या इसमें कैसी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे, कि अगर आप मान लो कि एक लेवल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। अभी मैं एक और एग्जांपल देता हूँ गाइस। अगर मान लो मैं बायर हूँ, अगर मान लो मैं बायर हूँ, मैं और मुझे खरीदना है, बाय करना है, या फिर मुझे, मैं किससे बाय करूँगा, मैं बाय करूँगा एक सेलर से, या फिर वाइस वर्सा। या फिर मैं एक सेलर हूँ, या फिर मैं सेलर हूँ तो मैं खरीदूंगा किससे, मैं बायर से खरीदूंगा गाइस। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, ये सिंपल, जब भी मार्केट मूव करता है, अब क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने एक मूव दिया और ये सपोर्ट तोड़ दिया। यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट ऊपर के लेवल पे हुआ तो बाय करो, नीचे के लेवल पे हुआ तो सेल करो। ये हमें सिखाया जाता है और यही चीज़ें हमारे अगेंस्ट यूज होती है। यहाँ पे देखो, ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही यहाँ पे एक रिटेलर ट्रेडर एंटर किए, मार्केट कंप्लीटली क्रैश हो गया। एंड यहाँ पे रिटेल एंटर किए, मार्केट रिवर्स हो गया। देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से यहाँ पे मार्केट गिर रहा था, काफ़ी टॉप से गिर रहा था। इससे क्या हुआ कि बड़े प्लेयर्स जो है सेल कर रहे हैं। जो बिग प्लेयर्स होते हैं, जो वो अपनी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, काफ़ी उनकी जीरोज में होती है। इन्हें अपनी क्वांटिटी जो है स्क्वेयर ऑफ करनी होती है, इतनी इन्हें अपनी क्वांटिटी स्क्वेयर ऑफ करनी होती है। अगर यहाँ पे उन्होंने सेल किया, तो उन्हें जो अपनी क्वांटिटी है बाय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो क्वांटिटी बाय करेंगे और यहाँ पे वो लोग बड़ी क्वांटिटी जो सेल कर रहे होते हैं कर देते हैं। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे गिर जाता है और उन्हें बाय करना होता है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ये क्रिएट हो जाती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो जाती है, रिटेल ट्रेडर्स अपनी क्वांटिटी लेना लग जाते हैं और ये रिटेल ट्रेडर अपनी क्वांटिटी बाय करने लग जाते हैं। एंड
वहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट हो जाते हैं कुछ। फिर ये लोग अपनी क्वांटिटी बाय करते हैं और जिसके वजह से मैनिपुलेशन होता है और स्टॉप लॉस हिट होता है और फिर मार्केट फिर मूव कर दे देता है। तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे लेते हैं हम, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे बायर्स को जो है ऑलरेडी जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो चुका है। मतलब बायर्स ने क्या किया, मतलब बड़े प्लेयर्स, ये जो बड़ा अपमूव है ये बड़े प्लेयर्स का है। तो इनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। अब इनको यहाँ ये स्क्वेयर ऑफ करना है, स्क्वेयर ऑफ यानी बेचना है। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी वो, इसका फॉर्मेशन क्या होगा, वो बायर्स है, उन्हें अपनी क्वांटिटी सेल करनी है। वो बेचेंगे किसे, वो बेचेंगे बायर को। किसे बेचेंगे, वो बायर को, राइट। उन्होंने बाय किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे, अब उन्हें यहाँ पे सेल करना है। लेकिन अब उनके पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी है कि खरीदेगा कौन, ये बायर खरीदेगा। बायर कौन है, ये रिटेल ट्रेडर। ये कहाँ पे आता है, ब्रेकआउट्स पे। तो ये ब्रेकआउट्स पे आता है। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सारे रिटेल ट्रेडर्स को बुलाया कि ये ब्रेकआउट होगा, ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट है। यहाँ पे इसके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, यहाँ पे अब बुलाया उन्होंने, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसके बाद जैसे ही रिटेल ट्रेडर्स आए, उन्होंने अपनी क्वांटिटी यहाँ पे इनको सेल ऑफ कर दी, इनको बेच दी, जिसके बाद मार्केट वापस फिर से डाउन आ गया। सो यहाँ पे ऐसा मैनिपुलेशन होता है। सो हमेशा जहाँ पे भी ब्रेकआउट हो वॉल्यूम आ जाता है और उसके बाद जो बड़े प्लेयर्स हैं अपनी क्वांटिटी अगेंस्ट द ट्रेंड ले लेते हैं। सो ये चीज़ मैंने आपको बताया। सो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ कब हुई, कैसे हुई और क्यों हुई। सो थोड़ा में हम फ्लैशबैक देखते हैं। सो क्या हो रहा था कि 2020 से पहले इट वाज अ स्मूथ मार्केट। क्यों, क्योंकि तब आता था लेवरेज। तब रिटेल ट्रेडर यानी हम लोगों के पास पावर होती थी कि हम लोग मार्जिन ले सके, क्योंकि हम लोग क्या करते थे कि 20x 30x लेवरेज मिलता था। इतना लेवरेज ले लेके हम क्वांटिटी एकदम से मैनुपुलेट, हम भी पुश मार देते थे मार्केट में। सो बड़े प्लेयर्स जो है, मैनुपुलेटर्स जो है, उनका भी कभी कभी एसएल हिट होता था, क्योंकि 2020 में वो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता था, प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे से वर्क करता था। और जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, मतलब रिटेल ट्रेडर्स होते थे, उतना ज़्यादा लेवरेज ले लेके एकदम से क्वांटिटी पंच कर देते थे एंड बड़े प्लेयर्स के भी एसएल हिट हो जाते थे। सो उसके बाद अब आप देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ कि 2020 में बहुत ज़्यादा लोग आ गए, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ गए और सेबी ने रूल निकाला लेवरेज हटाने का, मार्जिन हटाने का, कंप्लीट मार्जिन हटाने का उसमें। सो उसमें क्या हुआ कि उसमें फेजेस जो निकलना शुरू हुए। सो 2020 से 2021 तक एवरी 3 मंथ्स जो लेवरेज जो है हटता गया। पहले 20x था, फिर 15 हुआ, फिर 10 हुआ, अब 5x हुआ, अब 5x चल रहा है गाइस। सो अब अपना ऑप्शन सेलर जो है, ये स्टॉक्स में 5x है जैसे। सो वहाँ पे क्या हुआ, पहले 15,000 में ऑप्शन सेलिंग हो रही थी, बाइंग भी 7-8 हज़ार में हो जाती थी। सो अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक उस टाइम एक इक्वालिटी थी कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में इक्वालिटी थी। जितने बायर्स हैं उतने ही सेलर्स हैं, जो एक बैलेंस जो है वो बन रहा था। लेकिन अब समझो, आपको ऑप्शन बाइंग को आप समझोगे कि ऑप्शन बाइंग को 15,000 20,000 लगता है और ऑप्शन सेलिंग में 1 लाख प्लस लग रहा है। तो प्रॉफिट तो एक लोट पे उतना ही होने वाला है। अगर आप 50-100 पॉइंट पकड़ते हो तो उतना ही होगा, यहाँ पे भी 2,000 होगा, यहाँ पे भी 2,000 हो गए। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप 15,000 20,000 दे के ले रहे हो और ऑप्शन सेलिंग में आप 1 लाख प्लस दे के इतना ले रहे हो प्रॉफिट। ऑप्शन बाइंग की विन प्रोबेबिलिटी 1:3, बिकॉज 3 टाइप के मार्केट होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड।
ऑप्शन बाइंग में हमेशा आपको अप मूव देता है, ऑप्शन सेलिंग में साइडवेज प्लस आपकी डायरेक्शन। सो ऑप्शन सेलिंग प्रोबेबिलिटी 2/3 है एंड इसकी 1/3 है। अब इससे क्या होने लगा, तब लोग पहले जो था कैपिटल जो है, अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, मोस्टली आप यहाँ पे क्या होता है कि यंग एज के लोग आते हैं। सो जो वो 1 लाख 2 लाख कहाँ से लाए, वो 1 2 लाख 2.5 लाख या ले भी आए, सो उसमें प्रॉफिट क्या होगा, उसमें कट पीट के जीएसटी आता है। सो लोग इससे क्या करते थे, वो बाइंग में आ जाते थे, वो बायर बन जाते थे। सो इसकी वजह से काफ़ी लोग ऑप्शन सेलिंग से हट जाते थे। सो इससे क्या होता था कि ऑप्शन सेलिंग को एक मोनोपोली मिल गई, क्योंकि अब ऐसा होने लगा कि अगर प्रीमियम्स जो लोग ऑप्शन बाय करके, जो प्रीमियम्स जो है वो काफ़ी इन्फ्लेट होने लगे। सो ऑप्शन सेलर को पता है कि एक्सपायरी पे प्रीमियम जीरो होते हैं, वो आराम से प्रीमियम्स को सेल करता एंड उसको जीरो होने का वेट करता। आराम से मार्केट उसको बहुत हाई पे प्रीमियम शॉर्ट करता एंड उसको प्रीमियम मिल जाता। तो यहाँ पे अगेन बड़े प्लेयर्स की विन हुई। पहले क्या होता था, रिटेलर्स को जो लेवरेज होती थी, उसकी जो पावर्स होती थी, वो बिग प्लेयर्स के साथ फाइट कर सकता था। उसमें इक्वालिटी बनी रहती थी, क्योंकि लेवरेज हटने से ऑन द पावर इज नाउ फॉर बिग प्लेयर्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट पे अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा चार्ट्स पे एग्जांपल लेते हैं कि हाउ मार्केट इज मैनिपुलेटेड बाय द बिग प्लेयर्स। सो यहाँ पे जब भी आप अगर प्राइस एक्शन देखो, सो व्हेन एवर देयर इज अ ब्रेकआउट एंड देयर इज अ ट्रैप, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि बट सिर्फ ट्रैप में क्या होता है कि जो शिकार होता है वो आपका हमेशा शिकार ही करेगा, चाहे आप उसके सारे मूव्स भी जान लो, फिर वो नए मूव्स ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल आप एक हंटर हो और आप जाते हो एक जंगल में। अब उस जंगल में वो क्या करेगा, उसको रैपिड हंट करना है। सो वो क्या करेगा कि जैसे एक लाइन बिछा देगा यहाँ पे, यहाँ पे आप उसको टच करोगे, एक ट्रैप होगा, या फिर एक गड्ढा खोदेगा, उस गड्ढे पे एक पौधे लगा देगा, लीव्स लगा देगा, ताकि आप रैबिट उसमें चल के गिर के उस गड्ढे में अटक जाए। या फिर ऐसा कर सकता है कि कुछ ऐसे नेट लगा देगा, आप उसमें पैर रखो तो नेट आके बंद हो जाए। सो ये एक हंटर का अलग अलग वे होता है। अगर वो हमेशा एक नेट लगाना शुरू कर दे, एक ही तरह से ट्रैप लगाना शुरू कर दे, तो उसका जो भी इसका शिकार है उसको पता लग जाएगा कि ये नेट लगाता है, कि मैं नीचे चल के देखूंगा कि, या फिर मैं इसको अवॉइड करूंगा, या फिर मैं ऐसा करूं कि रिवर्स साइड में ज़्यादा वर्क करूं, या फिर मैं ओपन एरिया में वर्क करूं। ये देखो, ये जो शिकार है उसको तुरंत पता चलेगा कि उसका शिकारी जो है वो क्या सोच रहा है। कि बड़े प्लेयर्स भी सिमिलरली ऐसा ही करते हैं। अभी चल रहा है मोस्टली ब्रेकआउट्स पे ट्रैप चल रहे हैं। ये कभी कभी डिफरेंट वे हो जाते हैं, कि जैसे जैसे कल का ट्रेड भी बहुत इंटरेस्टिंग था। देखो गाइस, कल का ट्रेड भी बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं आपको कहीं का भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि आप यहाँ कल का ले लो, परसों का ले लो, या ऐसे पीछे का ले लो। ब्रेकआउट्स पे यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। जैसे ये कल का ट्रेड है, ये इंटरेस्टिंग था, देखो गाइस। ठीक है, यहाँ पे देखो। अब मैं आपको एवरीडे भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ईच एंड एवरी डे। कहीं से भी स्टार्ट कर लो, आप यहाँ से कर लो, आप पीछे से कर लो। मैं आपको एक ट्रैप का एग्जांपल देता हूँ। देखो, अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम ट्रेंड लाइन तोड़ी। ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि बाद में सपोर्ट बन गया था। यहाँ पे कुछ लोगों की एंट्री हुई। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, काफ़ी टाइम तक मार्केट सस्टेन रहा, और उसके बाद एक अच्छा खासा बिग मूव आया।
अगेन यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट पे ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ पीछे वाला, यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक बाद मार्केट एसएल लेने आया, एसएल हंट करने आया मार्केट, जिन्होंने इस ब्रेकआउट पे बाय किया तो इनके एसएल हिट किया और फिर अगले दिन गैप डाउन खोल के साइडवेज करके अगले दिन पूरी रैली दे दी। तो बड़े ट्रेडर्स का क्या साइकोलॉजी थी यहाँ पे कि उन्होंने ऊपर ही लेके जाने हैं मार्केट को, तो उनके डायरेक्शन ऑफ मूव का है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे कि ब्रेकआउट दिया तो डायरेक्ट ही में ऊपर ले जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो पहले एसएल हंट करेंगे, एसएल हंट करेंगे, फिर वो रैली कराएंगे, फिर वो अगेन वन ऑफ देयर गेम्स खेलेंगे। अब आप इसके बाद क्या हुआ कि अब आप क्या करोगे, प्राइस एक्शन तो आप समझो। तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, देखो ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट दिया मार्केट ने, देखो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट दिया इसका, यहाँ पे पिछला ये सपोर्ट था जो कि अब रेजिस्टेंस बन चुका है। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये कैंडल का लो क्रॉस हुआ, आपने यहाँ पे एंटर किया हो गया, आपने यहाँ देखा होगा कि इतना बड़ा गैप है, यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ेगा या फिर ये इसका गैप वीक कर देगा। सो यहाँ पे अगले दिन गैप डाउन हुआ, यहाँ पे एवरी रिटेलर इज थिंकिंग, जो उनकी एवरी रिटेलर थिंकिंग इज सेम। अभी आपको रिटेलर की सोच पता चलेगी कि यहाँ पे ओबेसली बात है कि सपोर्ट टूट टूट गया है, इतना बड़ा गैप डाउन खुला है, तो एवरी रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, इसको ये सोचेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, गैप फिल करेगा। सो मार्केट कुछ टाइम ऊपर आता है, कुछ नई वॉल्यूम्स आती है, और यहाँ पे उनकी वॉल्यूम आई, उन्होंने अपना माल फिर से सेल किया एंड ये देखो एक और डाउन मूव। तो यहाँ पे जिनका स्टॉप लॉस, जितना भी बड़ा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे लगा लो, यहाँ पे स्विंग के ऊपर, स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर, 15 मिनट साइड डे हाई सब जाके सबके एसएल हंट हुए। अब अब क्या होता है कि यही रिटेल ट्रेडर्स सोचेगा कि मैं गलत था, अब मार्केट जो है काफ़ी रैली करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें यहाँ पे डे हाई ब्रेक कर दिया, बट ये सस्टेन नहीं हुआ। जब भी आता है कोई ब्रेक, मतलब वो आउट, जब भी कोई बोलता है कि ये हाई तोड़ा है, ये लेवल ब्रेक किया है, इसे ब्रेक किया है, उसे ब्रेक किया है, सो जो लेवल्स है विच इज ब्रेक ब्रोकन, सो उसको उसको बड़े प्लेयर्स एज ए वेपन यूज करते हैं, एज ए ट्रैप यूज करते हैं। उसको पता है जब भी कोई ब्रेक होता है लेवल, वहीं पे रिटेलर्स आते हैं और वहीं पे उनकी क्वांटिटी उनके अगेंस्ट आ जाती है, रिटेलर्स के अगेंस्ट बना देते हैं, तभी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड रिटेलर्स पे यहाँ पे बाय किया। सो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बुलिश बेरिश बन गई गाइस, एंड एक रैली देखने को मिली हमें डाउन साइड। सो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, देखो उस वे टाइम उन्होंने बायर्स और सेलर्स, बायर्स की एंट्री बनवाई, उनको ट्रैप किया एंड फिर अगेन डाउन मूव, फिर उन्होंने इनकी एंट्री बनवाई, फिर एक उनको एसएल हिट करने गया, फिर अगेन प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ पे एंट्री कर ली। यहाँ पे भी मार्केट ने ट्रैप किया गाइस। सो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे कैसे किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिन ख़त्म हो चुका था, तब लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे एक साइडवेज होगी कि मार्केट यहीं कहीं पे खुलेगी एंड एक ग्रीन कैंडल अगले दिन बना दी। सो उन्होंने, बड़े प्लेयर्स को ये पता है कि हमारा टारगेट जो है यहाँ तक है, सो वो लोग वेट करते हैं अपने टारगेट के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि वैसे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि वो यहाँ पे गैप फिल करने के लिए आएगा मार्केट, ये जो गैप था ये फिल करने के लिए आएगा। सो इसमें क्या किया मार्केट ने पीछे, सो इनके जो 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 यहाँ पे पोजीशन बढ़नी थी, जो जो यहाँ यहाँ नई नई वॉल्यूम आई थी, पोजीशन आई थी, उनके ऐसा लेके मार्केट नीचे गया, फिर यहाँ नई पोजीशन बनवाई, फिर वापस ऊपर वालों के ऐसा लिए और फिर अगेन मार्केट ने एक डाउनफॉल दिया।
रिटेल ट्रेडर्स क्या सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पे ये गैप फिल करने आएगा, ये गैप फिल होगा, ये गैप फिल होगा, सो मार्केट आएगा ये गैप फिल करने, और वो नई नई एंट्री बनाते हैं। एंड यहाँ पे मार्केट आता है गैप फिल करने, एंड मार्केट फिर क्या करता है, रिवर्स कर देता है। सो इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है, मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इनका इसका कंक्लूजन क्या बन रहा है कि जो भी रिटेलर सोचता है जहाँ पे भी उसके टारगेट्स बन रहे हैं, जहाँ पे भी वो सोच रहा है कि मार्केट जाएगा, मार्केट यहाँ से ये जा सकता है, तो वहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा है। और उस रिवर्स होने का पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट। तो मैं आपको थोड़े और एग्जांपल दूं। अभी देखो पीछे, अभी देखो पीछे, अभी मैं आपको एक बीटीएसटी ट्रैप बताता हूँ। अब नो डाउट आप भी बीटीएसटी काफ़ी लेते होंगे या स्टार्ट किया होगा। अब मैं बीटीएसटी ट्रैप बताता हूँ आपको। अभी आपको डाला जा रहा है कि मार्केट आजकल कैसे हो रहा है, ये भी एक मैनिपुलेशन का पार्ट है। आजकल काफ़ी बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं। सो इससे क्या हो रहे हैं, लोग बीटीएसटी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कल के दिन क्या पता मार्केट 500 पॉइंट गैप डाउन हो जाए या गैप अप हो जाए और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अगर आप 3 बजे के बाद लो, सो बीटीएसटी क्या है, वो गैम्बलिंग नहीं है। क्योंकि बीटीएसटी ट्रेड तब लिया जाता है जब आपको पता है कि 12 1 बजे 2 बजे तक आप कोई ट्रेड प्लान किया है और उसे तभी एग्जीक्यूट किया है। लेकिन आप प्लान करते हो उसे, लेकिन आपका उसमें टारगेट हिट नहीं हुआ। आपने 12 बजे 1 बजे कोई भी ट्रेड प्लान कर ली, उसमें आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट में तो हो लेकिन आपका टारगेट दूर है। आपका टारगेट, आपको लगता है कि मैं इसको ओवरनाइट लेके जा सकता हूँ, और क्योंकि मोस्टली मार्केट कल गैप अप खुलेगा, सो आपने ये ट्रेड प्लान किया है। सो फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। सो ये ट्रेड आप होल्ड कर रहे हो, ये प्रॉफिट में चल रहे हो, और मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे। सो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस काफ़ी दूर है, ये आपकी एंट्री है। आप ये ट्रेड होल्ड कर रहे हो, आपका ये सपोर्ट है, काफ़ी दूर है इसका। अब यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, अब यहाँ पे दिख रहा है आपका कि सपोर्ट काफ़ी दूर है। आपने यहाँ पे एंट्री की, आपका सपोर्ट काफ़ी दूर है, आपने इसको बीटीएसटी बना दिया। आप यहाँ पे देख रहे हो काफ़ी प्रॉफिट में हो, आपका लग रहा है कि आपका टारगेट जो है आपका अगला सपोर्ट है। तो अगले दिन मार्केट खुला इतना बड़ा गैप डाउन, एंड आपका ट्रेड आपके फेवर में हो गई। आपको यहाँ तक आपके टारगेट मिल गया, आपको इतना बड़ा टारगेट मिल गया, सो ये एक सही है। लेकिन अब लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, 3 बजे लेते हैं, ये बुलिश मार्केट आ गई। सो यहाँ पे क्या करते हैं, वो एक लक लक काम कर गया कि उनका। लेकिन मैं अब दिखाता हूँ 90% टाइम ये ट्रैप कैसे होता है। देखो, ये देखो, यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, लोग 3 बजे बाय करते हैं। उसने क्या सोचा होगा कि उसने पी बाय किया, अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, उसने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, अगले दिन गैप अप ओपन हो गया, यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे, तो यहाँ पे इनकी फेवर में आ गई। यहाँ से वो स्पोर्ट, यहाँ से स्पोर्ट लेके वो ऊपर जाने लग गया। सो उनको लगा होगा कि ये यहाँ ब्रेकआउट आ गया, देन उन्होंने अपनी पोजीशन बना ली अगेन ब्रेक डाउन। जो ये ब्रेक डाउन है, यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन दे दिया, फिर इसके ये 50% के पास आने लग गया। लोग सोच रहे हैं कि यहाँ की नई बाइंग पोजीशन बन गई। सो उन्होंने नई बाई पोजीशन यहाँ पे बनाई, कुछ टाइम के लिए मार्केट यहाँ पे रुका, देन अगेन इनको एसएल हिट करने आ गया। सो बीटीएसटी इसमें गैमलिंग है, लेकिन अगर आप सही ट्रेड लेते तो आप इसमें प्रॉफिट में ही क्लोज करते हो कि 50 60 80 90 100 पॉइंट गैप कैप्चर करते हो। आप सही ट्रेड लेते हो तो आप उसमें प्रॉफिट में ही एंड करते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये ब्रेकआउट था, एंड यहाँ पे एक अगले दिन गैप डाउन खोली और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ये 150 पॉइंट का। तो अगेन देखिए यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, लोगों के टारगेट यहाँ पर थे,
ये यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये, एंड टारगेट 3 मार्केट टारगेट देता देता गया। यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आया, लोगों के टारगेट यहाँ पर थे कि ये एक सपोर्ट है, ये एक सेकंड सपोर्ट लेवल है, ये टारगेट 1 ये, टारगेट 2 ये। मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ और आउट ऑफ डाउन, बट यहाँ पे एक ट्रैप बनाया इन्होंने, कुछ पोजीशन आई, इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अपना इनके लॉस हो गया, अगेन एसएल हिट करने आ गया। तो इसमें क्या है, एक बीटीएसटी का ये है कि आपको पिछली तरफ बाइंग की वॉल्यूम कुछ अच्छी खासी दिख रही है, लास्ट टाइम बाइंग अच्छी खासी दिख रही है और वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई है। सो यहाँ पे आप एक बीटीएसटी प्लान कर सकते हो। सो अगले दिन मार्केट गैप अप खुला एंड एक ट्रेंडिंग रहा, और एंड आप यहाँ पे कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो इसके रेजिस्टेंस के पास, या आप इसके रेजिस्टेंस का अपना टारगेट बना सकते हो। तो बीटीएसटी में भी कई बार ट्रैप्स बनते हैं। अब मार्केट जब भी क्रैश होता है, अभी हमेशा ये क्रैश होने से पहले मैनिपुलेशन मैनिपुलेशन ही क्रैश होती है। तो फॉर एग्जांपल जो डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ, डेली एग्जांपल दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम का, कि मार्केट कैसे क्रैश होता है। अब इसमें टाइम फ्रेम क्या यूज करना है, मैं आपको अगली क्लास में बताता हूँ। ये था 15 मिनट, तो आपको लगे कि ये 15 मिनट पे काम करता है, कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम हो उतना बड़ा इसमें ट्रैप रहता है, कि आप डेली पे देखो, देखो कि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया एंड फिर अगेन क्रैश। ये तो डेली टाइम फ्रेम का एग्जांपल है, ये रेजिस्टेंस अगेन, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये अगेन ट्रैप, ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे ब्रेकआउट आया इसका, अगेन ट्रैप, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस बना ये पीछे वाले, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है मार्केट, अगेन ट्रैप। आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ मैं अपना, जो कि एक बहुत बड़ी जैकपॉट बनी थी, जो लास्ट मैंने आपको वीडियो में एनालिसिस में दिखाया भी था कि यहाँ पे स्पॉट पे मैं बाय करूँगा, कि मैंने वो पूरा मूव कैप्चर किया था, आपने देखा भी होगा गाइस वीडियो में, कि हमने 150 रुपये का प्रीमियम बाय किया था एंड हमारा टारगेट अच्छा खासा हुआ था उसमें, और हमारा 1:4 5 का टारगेट था उसमें। ये देखो, हमने यही कहीं पर स्पॉट पे बोला था आपको, एंड ये देखो, ये हमारे टारगेट थे। सो मैं आपको अगली क्लास में समझाता हूँ कि ये कैसे मैनेज किया जाए, इतने बड़े टारगेट को कैसे लेते हैं। सो ये देखो, यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले देखो, ये ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। अब एक चीज, आप एक चीज क्या देख रहे हो कि हमेशा रेजिस्टेंस पे टच होता है गिरता है, रेजिस्टेंस पे टच होता है गिरता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस पे सैलो ऑर्डर डाल देते हैं। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो, प्राइस यूजुअली मैनिपुलेशन हुआ, प्राइस में पंप डंप, पंप डंप, ऐसे, ये देखो, एक ही कैंडल कितनी बड़ी है, डंप एकदम, यहाँ पे ये एसएल हिट करने आते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट एक्चुअली जो है वो रिलेवेंट होते हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, पिछली जो क्लास थी आप की उस पर बताया था, यहाँ पे जब भी स्पॉट पे मार्केट आए और आपको कुछ भी बाइंग सिग्नल दिखे, तो आप उसमें कॉल की तरफ जा सकते हो और ये मूव कैप्चर कर सकते हो, और आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 3 4 5 हो जाए, रहना चाहिए। सो यहाँ पे हमने एक अच्छा खासा मूव कैप्चर किया। इसमें क्या हुआ, मार्केट जो है, इसमें यहाँ पे पिछले लास्ट वीक के डे हाई को भी ब्रेक कर दिया था मार्केट ने, एंड यहाँ पे स्पॉट के पास ट्रेड कर रहा, यहाँ पे मार्केट आया,
स्पॉट पे ट्रेड कर रहा था एंड स्पॉट पे हमने एक बुलिश सिग्नल दिखा एंड हमने ट्रेड बना ली अपनी। कि मार्केट क्या करता है कि आफ्टरनून मॉर्निंग सेशन में एक ट्रेंड होता है, मिड सेशन में साइडवेज होता है, आफ्टरनून सेशन में जो भी मॉर्निंग का ट्रेंड है मोस्ट ऑफ द ट्रेंड 70-80% वही ट्रेंड चेंज करता है। सेलिंग है तो बाइंग करता है, बाइंग है तो सेलिंग करता है। सो यही होता है। सो यहाँ पे लेवल्स का वेट हो रहा है। सो इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो ब्रेक किया है यहाँ पे इसने। सो अभी यहाँ पे आप सोचते हैं कि यहाँ ये तो ट्रैप है, ब्रेकआउट दिया। सो लेकिन ये आपको यहाँ पे देखना है कि जो एक्चुअल ट्रैप जो है वो पहले ही बन चुका है इन सेलर्स का। क्योंकि जो लोग ये पैटर्न देख के यहाँ पे सेल ऑर्डर डाले हैं और जो मॉर्निंग से यहाँ पे सेल करके बैठे बैठे हैं, यहाँ पे सेल कर दिया है। ये 9:15 से मार्केट गिरते जा रहा है और कितने लोगों के सेल ऑर्डर होंगे, यहाँ पे कितने लोगों के सेल ऑर्डर बने होंगे जिसको यहाँ पे एक रिस्क होता है। रिस्क लिया, यहाँ पे बाइंग किया। सो नेक्स्ट डे मार्केट एक अप ट्रेंड दिखाया। सो इसमें हमने प्लान किया कि हमें अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तो हमें ये डे हाई भी देखने का मिल सकता है, हमें इसका ये भी सपोर्ट, ये भी रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अगर ये ब्रेक किया तो ये भी देखने को मिल सकता है अगर ब्रेकआउट हुआ तो। अगर ब्रेकआउट फेल हुआ तो हम तुरंत एंट्री के पास एग्जिट कर सकते थे। यहाँ पे हम एक शॉर्ट पोजीशन ले लेते ब्रेकआउट फेलियर समझ के। तो अब हमारा ये प्लान था। सो कई बार मैं यूजुअली ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करता, लेकिन उसके कुछ टाइमिंग्स होते हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ कि जो ट्रैप्स के उसमें वेव्स होते हैं कि ट्रैप के अलग अलग वे हैं कि जो कि बताते हैं मार्केट की ये रैली है। सो ये जो फाइनल रैली थी, सो इससे पहले भी मार्केट ने ये बताया रिटेल ट्रेडर जिसमें सोचता है कि यहाँ पे मैं बाइंग कर लूँ, यहाँ पे एक पैटर्न भी बना है कि यहाँ पे बाइंग डबल टॉप बना है, हेड एंड शोल्डर बना है, रिटेलर्स को इनवाइट कर रहे हैं और उसके बाद मार्केट ट्रैप बना देता है एंड पंप एंड डम हो जाता है। सो इतने ज़्यादा चार्ट, इतने ज़्यादा टाइम फ्रेम, सो इसमें सब देख लो भाई। 1 मिनट पे देख लो आप, कुछ सेकंड्स पे देख लो आप, हर एक उसमें मार्केट ट्रैप बनाता है। तो इसमें अब आपको एक ही चीज़ समझ आ रही है, एवरीथिंग इज इन दिस मार्केट इज ऑल अबाउट ट्रैप। सो दैट 98% ऑफ पीपल लूज मनी। या आप बाय करते हो, अगर आप बाय करते हो या तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो या तो नीचे जाना चाहिए। तो आपका जो लॉस है ये 50-50 होना चाहिए मार्केट के अगेंस्ट। फिर भी ऐसा क्यों होता है कि 98% लोग लॉस करते हैं, 98 97 हर 100 लोगों में से कितने लोग प्रॉफिट करते हैं? 3 लोग, 2 लोग। बिकॉज वो लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट इज लाइक अ सम, जहाँ पे सिचुएशन अलग आएंगे फॉर्मूलाज तो वही होंगे, लेकिन आपको उस सिचुएशन के हिसाब से वो फॉर्मूला अप्लाई करना होगा ताकि ये मूव आप कैप्चर कर सको। लेवल सारे सेम है, डायरेक्शन सारी सेम है, बट कई बार हमें एज्यूम करना होता है कि यहाँ से डायरेक्शन कहाँ जा सकते हैं। कि आपको कहना होता है कि ये चार्ट में सिखा रहे हैं, ये कोर्स में कॉपी करो पेस्ट करो, या आप गलती करते हो इसमें। आपको फ्लेक्सिबल रहना, आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर हर कोई बाय करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा कब? क्योंकि मार्केट को सेलर्स भी चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन भी कर रहा है ऊपर के लेवल को, सेलर्स को यहाँ पे टाइम मिल रहा है एग्जिट करने के लिए, वो लोग यहाँ पे निकल जाएंगे तो इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, इनका टारगेट ही मिलेगा। आपको बस ये सोचना है कि यहाँ पे एसएल किसका हिट होगा। अगर ये जो भी एक्स वाई जेड मूव आया, यहाँ पे एसएल किसका हिट हो रहा है? अगर बायर का हिट हो रहा है तो मार्केट गिरेगा, सेलर का हिट होगा तो वो ऊपर ही रहेगा। तो एसएल हंटिंग किसकी हो रही है? सो मार्केट उसकी डायरेक्शन में हमें ट्रेड लेना है, हमें प्लान करना है। तो यहाँ पे हमने जो साइकोलॉजी पार्ट है आपको ऑन चार्ट विद एग्जांपल बताया कि कैसे मार्केट में जो मार्केट मेकर्स है वो प्लान करते हैं ट्रेड अपनी, एंड कैसे वो ब्रेकआउट पे लोगों को पकड़ते हैं। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी बताए कि कैसे वर्क करते हैं, कि कैसे वर्क हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कैपिटल वर्क किया, कैसे और कैसे यहाँ
से हमने सारी साइकोलॉजिकल सीखी, साइकोलॉजिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन ये है कि जो नेक्स्ट क्लास लूँगा मैं, उसमें टेक्निकल क्लास होगी, जो उसमें हम एंट्री एग्जिट टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए और ये टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सो ये सब बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट में क्या प्रॉब्लम होती है, वो होती है डायरेक्शन। अगर आपको पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है, उस पे आप हज़ार से ज़्यादा जो जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, उतनी स्ट्रैटेजीज बता सकते हो मार्केट में, अगर आपको डायरेक्शन पता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कोर्स बेचने के लिए, अपना कुछ पैसे कमाने के लिए ऐसा बोलते हैं कि डायरेक्शन तभी मिलेगा जब आपको स्ट्रैटेजी पता होगी। आप कोई भी रैंडमली एक स्ट्रैटेजी उठाएँगे और उसको बेच देंगे आपको। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो रियल फैक्ट है, जो स्ट्रैटेजी तभी बनती है जब डायरेक्शन बनता है। और डायरेक्शन कैसे मिलता है? डायरेक्शन मिलता है ओनली एंड ओनली साइकोलॉजी, साइकोलॉजी बेस पे, दिमाग से, आपके माइंडसेट से, कि यहाँ पे गेम क्या हो रहा है, गेम क्या चल रहा है, कि चेस की तरह कि अगला मूव क्या चल रहा है, अगला मूव कौन खेलेगा, कैसा मूव आएगा अगला, ये डायरेक्शन मिलेगी। यह जो टेक्निकल्स हैं, आप यहाँ पे ये कर सकते हो, यहाँ से बड़े प्लेयर्स मार्केट को पुश पुश कर सकता है एकदम, और यहाँ से डंप भी कर सकता है। तो यहाँ पे कोई भी स्ट्रैटेजी होगी, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैडल, ये जो भी है रैंडम, आयरन फ्लैग, एग्जाम्पल एक्स वाई जेड कोई भी है, 5 मिनट लगती है, 10 मिनट लगती है इस पे एक वीडियो बनाने में। आप लोग उसमें सीख जाओगे, आपको पूरा याद हो जाएगा। तो ये आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस लो, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस लो और बाय सेल कर दो। लेकिन वो आपको मार्केट की डायरेक्शन ही नहीं पता, तो वो स्ट्रैटेजी आपको क्या फ़ायदा? क्योंकि उसमें आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्योंकि एक एक स्ट्रैटेजी है कि बुलिश स्ट्रैटेजी, बुल स्प्रेड, कॉल स्प्रेड, कि मार्केट नीचे जाएगा, आप ये स्प्रेड बना लो, ये स्प्रेड बना लो, साइडवेज के लिए अलग है। सो इसमें एक डायरेक्शन होगा। आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, तो आप क्या बुल स्प्रेड बनाओगे, क्या कॉल स्प्रेड बनाओगे? आपको पता है मार्केट गिरने वाला है, आप पुट स्प्रेड बनाते हो, लेकिन मार्केट रैली कर जाता है। तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है यूजलेस, वर्कलेस, वर्कलेस एंड अनटिल अनलेस। सो आप यहाँ पे ये समझ गए। सो आप डायरेक्शन समझ गए, आप साइकोलॉजी समझ गए, आप डेली टाइम फ्रेम पे, आपने पीछे डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे कि रिसेशन कब हुआ। देखो, लोगों को पता है, जो लोग यहाँ पे कोविड के टाइम पे काफ़ी सालों से उम्मीद दिख रहे थे, उन्होंने सेल कर दिया काफ़ी। सो उस टाइम क्या हुआ, हर कोई सेल कर रहा था, हर कोई बेच रहा था। सो मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन बने, एक ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने उस टाइम पे, एंड फिर रिवर्सल भी दे दिया था। सो मार्केट यहाँ पे कुछ सपोर्ट पे आता है एंड रिवर्सल दे देता है। तो आपने उन दिनों ये भी देखा, मार्केट ने ब्रेकआउट भी देता था, प्राइस एक्शन दिया, सपोर्ट पे आया एंड एक रैली दी, बार बार सपोर्ट पे आया फिर रैली दी। सो सो अगेन मार्केट ने क्या हुआ, हर कोई सेल कर रहा है रिसेशन के टाइम, हर कोई वो बेच रहा है। मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, एक सपोर्ट के पास आया, फिर रिवर्सल दिया, फिर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया, फिर रिवर्सल दिया, फिर वो वापस से सपोर्ट के पास आया, फिर एक अच्छा रिवर्सल दिया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।